प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने पॉलिटी में विधायिका के बारे में पूरा कवर किया था, केंद्र और राज्य के बारे में पूरा पढ़ा था, लोकसभा राज्यसभा समितियां, विधेयक, विधानसभा विधान परिषद और विधेयक के बारे में चर्चा किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, केंद्र की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का पद का गठन किस प्रकार हुआ, योग्यता, शपथ, नियुक्ति, वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं, कार्यकाल तथा पदत्याग कार्य। इतनी टॉपिक को हम कवर करेंगे। प्रधानमंत्री में पहला कि गठन क्यों किया गया प्रधानमंत्री पद का, दूसरा इसकी योग्यता वही है जो लोकसभा राज्यसभा के लिए है, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, वेतन भत्ते कौन करता है निर्धारण, कितना वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को, कार्यकाल और पदत्याग कितना है और कार्य कितना है। सबसे पहला पॉइंट लेके चलेंगे गठन। अब प्रधानमंत्री से मिलता जुलता बहुत मुख्यमंत्री है। जो वह केंद्र में प्रधानमंत्री है वही राज्य में मुख्यमंत्री है। देखिए, गठन में प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मतलब मुख्य या प्रधान मतलब मेन मंत्री, प्रधानमंत्री। वैसे भारत में देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम व्यक्ति और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। परंतु भारत के राष्ट्रपति एक कार्य, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सिर्फ गार्जियन की भूमिका दिया गया है। गार्जियन की भूमिका दिया गया है, उनको रबर स्टाम्प भी कहा गया है। मतलब है तो पूरा ऑल इन ऑल, पर वह किसी की सहायता या सलाह से ही कार्य करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो किनके सहयोग से करेंगे? तो उनको सहयोग करेगा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को कार्यों में सहयोग करेंगे मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। उस मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन हुए? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को फिर सहायता करने के लिए बनाया जाता है मंत्रिमंडल, जिसमें उसमें मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, राष्ट्रपति को सहायता करते हैं प्रधानमंत्री,
और प्रधानमंत्री को सहायता करते हैं मंत्रीगण। राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं तथा संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहायता करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है और मंत्रीगण सहायता करते हैं प्रधानमंत्री को। समझिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहायता करते हैं कार्यों में, मंत्रीगण सहायता करते हैं प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति वैसे तो देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, परंतु नाम पर होते हैं, परंतु इनको करने वाला कोई और है। जैसे करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री को कौन सहायता करता है? तो मंत्रियों का समूह करता है मंत्रीगण। अब तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, देंगे, कि कोई भी कार्य प्रधानमंत्री के बिना नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री के बिना नहीं होगा तो प्रधानमंत्री को भी किस अनुच्छेद के तहत सूचना देनी होती है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत सूचना देते हैं। क्या पढ़े? प्रधानमंत्री क्या क्या भूमिका है? तो प्रधानमंत्री का पद जो है राष्ट्रपति को के कार्यों में सहायता करना है, क्योंकि देश के ऑल इन ऑल व्यक्ति हैं कौन? राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री को कौन देता है? तो कौन देता है? मंत्री। प्रधानमंत्री का पद यह संसदीय प्रणाली का लिया गया, कहाँ से? ब्रिटेन, यूके से लिया गया है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे कॉलेज में होता है कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर को मदद कौन करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कौन मदद करता है? तो टीचर। डायरेक्टर को मदद करता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को मदद करता है टीचर। जिस प्रकार राष्ट्रपति को मदद करते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को मदद करते हैं कौन? मंत्रीगण। तो डायरेक्टर हो जाएंगे राष्ट्रपति, प्रिंसिपल हो जाएंगे प्रधानमंत्री और टीचर हो जाएंगे मंत्रीगण। अब जो भी इस कॉलेज में काम होगा या संस्था में काम होगा, करेंगे सब प्रिंसिपल, और किसके नाम से करेंगे? डायरेक्टर के नाम से करेंगे। मतलब प्रिंसिपल को हर समय डायरेक्टर को सूचना देना पड़ेगा कि आपके अधिकार का हमने यहाँ प्रयोग किया। अब प्रिंसिपल को कौन सहायता किया? प्रिंसिपल को सहायता किया टीचर। प्रिंसिपल को कौन सहायता किया? टीचर। तो यहाँ डायरेक्टर की भूमिका में है राष्ट्रपति, प्रिंसिपल के भूमिका में है प्रधानमंत्री, टीचर की भूमिका में है मंत्रीगण। सब एक दूसरे से लिंक है। तो प्रधानमंत्री कितने अनुच्छेद में देंगे राष्ट्रपति को? कितने में देंगे? तो अनुच्छेद 78 के तहत देंगे।
अब आपको समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री का पद भारत में क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ऑल इन ऑल भले ही है, परंतु उनकी कार्य करने वाले और कोई होते हैं, परंतु उनके नाम पर होते हैं, सिर्फ उनके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। अब प्रधानमंत्री को कौन देता है सूचना? तो मंत्रीगण देता है। ठीक उस प्रकार आपको एग्जाम्पल दिए कि डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर। प्रिंसिपल देगा डायरेक्टर को, टीचर देगा प्रिंसिपल को, सब इससे लिंक है। डायरेक्ट मंत्रीगण भी नहीं दे सकता राष्ट्रपति को, बीच में प्रधानमंत्री है। ठीक इसी प्रकार टीचर भी नहीं देगा किसको? डायरेक्टर को देना पड़ेगा, किसको? प्रिंसिपल को। ये तो हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री का पद क्या है, क्यों गठित किया गया है संविधान में। इसके बिना बहुत ऐसे राज्य, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं है, राष्ट्रपति का ही पद है। यूएसए में क्या है? प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ही वहाँ ऑल इन ऑल है, वहाँ वही कार्यपालिका प्रमुख हैं। पर हमारे देश में संसद की भूमिका सर्वोपरि है, इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, जबकि इंडिया में संसदीय प्रणाली है। संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है इंडिया में, इसलिए प्रधानमंत्री का भी पद महत्वपूर्ण हो गया। और अध्यक्षीय शासन ज़्यादा वहाँ पर है, तो वहाँ पर यूएसए में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण हो गया। अब हम देखेंगे कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन बने, सबसे ज़्यादा उम्र में कौन बने, सबसे कम उम्र में कौन बने, सबसे कम समय के लिए बनने वाले कौन प्रधानमंत्री बने, कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कौन पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री बने जो संसद का चेहरा नहीं देखे। इस सब के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 से 1964 तक इनके मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। 64 में ही खत्म हो गए। ये थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनके बाद बने शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री बने 64 से 66 तक। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात पुनः गुलजारी लाल नंदा को 66 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी रही,
जो 1966 से 1977 तक रही। इंदिरा गांधी के बाद प्रथम गैर कांग्रेसी कहने का मतलब है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं था, किसी और दल का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे ज़्यादा उम्र के 80 वर्ष के 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई, उनका नाम था मोरारजी देसाई। 80 में पुनः इंदिरा गांधी बनी। 1980 से 1984 तक तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो 80 वर्ष की एज में बने थे। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बनने वाले जवाहरलाल नेहरू 17 साल करीब, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन? गुलजारीलाल नंदा। तीसरे प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 80 साल के बनने वाले मोरारजी देसाई। पुनः इंदिरा गांधी बनी 1980 से 1984 तक। फिर 8वां 1984 में इनकी मृत्यु होने के पश्चात बनाए गए सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष में राजीव गांधी को बनाया गया। ये रहे प्रधानमंत्री 1984 से 1989 तक। 89 तक। इसके बाद 1989 में चुनाव हुआ तो उनको कांग्रेस को बहुमत नहीं आया। तब जनता दल गठबंधन की सरकार बीपी सिंह के नेतृत्व में 1989 से 1990 तक रहे बीपी सिंह। इनके बाद बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर बने 1990 से 1991 तक। 1990 से 1991 तक बने। 2 गो जनता दल का गठबंधन सरकार था, कांग्रेस इसमें नहीं थी। 11वां जब चुनाव हुआ, इसी चुनाव में 1991 के चुनाव में ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी तमिलनाडु में। और इस चुनाव का जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत से वापस आई। तब उस समय 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जो 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। आपको जो टॉपिक हम दिए हैं कि 1 से 2 सप्ताह विदेशी मुद्रा था मेरे पास 1991 में, और आज हमारे पास विदेशी मुद्रा है 2.5 साल का। तो यही कार्यकाल था चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव का ही कार्यकाल था। यही
यही जो है नई आर्थिक नीति का काल था जिसे भारत बहुत तेज़ी से विकास किया था। कल आपको हम पूरी अच्छी तरह से बताएंगे, डिटेल बताएंगे क्या 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 घटना घटा था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, कल आपको हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, अभी और हैं इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह भी हैं। 1996 हो गया। फिर इसके बाद प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1996 में मात्र 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने। जब 1996 के बाद वाम मोर्चा की सरकार बनी, वाम मोर्चा गठबंधन, उसमें 1996 से 1997 और 1997 से 1998 तक बने HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। जब 99 में चुनाव हुआ तो पुनः बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 से 2004 तक बनी। 5 साल रहने वाला प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो 1999 से 2004 तक रहे। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई, जिसने 2004 से 2014 तक रहे। 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में रहे। और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से वर्तमान समय तक है। तो ये आपका पूरा प्रधानमंत्री का कौन कौन प्रधानमंत्री बने, इसमें एक नाम, इसमें 77 के करीब में, इसमें 79 से 80 तक एक है वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का कार्यकाल नहीं देखा था। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। वैसे प्रधानमंत्री बाद में बने प्रधानमंत्री, पर पहली बार जब बने थे तो उनको संसद में जाने से पहले ही कांग्रेस क्या कर लिया था, अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो नहीं बन पाए थे। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो संसद का चेहरा नहीं देखे थे। वो चौधरी चरण सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने 79 से 80 तक, फिर 80 से फिर दोबारा 84 तक इंदिरा गांधी रही। तो गठन में पढ़ रहे हैं अभी और पॉइंट नहीं पढ़े हैं, परंतु जितना अभी तक जहाँ तक हम बताए हैं कि प्रधानमंत्री का पद भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, परंतु राष्ट्रपति भी अपना कार्य किसी से सलाह लेकर करते हैं। जब सलाह लेके करते हैं तो वो किससे सलाह लेते हैं, तो प्रधानमंत्री से सलाह लिए, तो राष्ट्रपति लिए प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री लिए मंत्रीगण से। राष्ट्रपति एग्जाम्पल ही बताए कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिए कि डायरेक्टर देगा प्रिंसिपल देगा डायरेक्टर को सूचना, और टीचर देगा प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर डायरेक्टर के समान हो जाएंगे राष्ट्रपति,
प्रिंसिपल के समान हो जाएंगे प्रधानमंत्री और टीचर के समान हो जाएंगे मंत्रीगण। इसके बाद आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे प्रधानमंत्री के बारे में कार्यकाल के साथ बताए जो अब तक हैं प्रधानमंत्री, कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? गुलजारीलाल नंदा। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? इंदिरा गांधी। कौन से प्रधानमंत्री संसद का चेहरा नहीं देखे? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद सबसे ज़्यादा उम्र बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी, 40 साल में। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। कल इसी अगले क्लास में यहीं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। पूरा जितना टॉपिक बताए हैं, जितना पॉइंट बताए हैं, उतना डील करेंगे। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, लाभान्वित करें अपने आप को, दूसरों को दिखाएं, बताएं, अपने तक ही सीमित ना रखें। और एक बार वीडियो देखना स्टार्ट करें तो पूरा अंत करके ही ख़त्म करें, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसी से 10-12 क्वेश्चन करीब करीब एग्ज़ाम में आएगा। कल दोबारा पुनः हम इसको रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।